आज से हम शुरू करेंगे द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड मैं ट्राई करूंगी कि इसको 10 दिन में या विद इन 1 वीक में इसको खत्म कर दूं। और पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक सेक्शन में से किस तरह के सवाल बनते हैं प्रीलिम्स में। तो जहां मैं बोलूँ कि आप प्लीज हाईलाइट कर लीजिए, और हाँ, अपना बेयरट साथ में रखिएगा, और जहां मैं बोलूँ कि इसको हाईलाइट कर लो वहां हाईलाइट कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, एक्ट नंबर 25 ऑफ 1955। ये जो एक्ट नंबर है ना, इसको हाईलाइट कर लो, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में ना एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसका एक्ट नंबर क्या है किसी भी बेर एक्ट का। सेकंड है इसमें 18 मई 1955, ये वो डेट है जब हिंदू मैरिज एक्ट बना। तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। नाउ प्रेम्बल, प्रेम्बल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम लोग क्या करते हैं मिस कर देते हैं इसको, बट हमें मिस नहीं करनी है आगे से। An act to amend, please highlight, an act to amend and codify the law, amend and codify, ये दो चीजें याद रखना। The law relating to Hindu marriage act, Hindu marriage among Hindus, ये जो एक्ट लाया गया, जो amend या codify law लाया गया, हिंदूस की जो मैरिज से रिलेटेड था ये एक्ट। Be it enacted by parliament in the 6th year of republic, 6th year of republic, ये हाईलाइट करो। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल आप हाईलाइट करो और दिमाग में डालो, क्योंकि अगर क्वेश्चन बना कि कौन से रिपब्लिक ईयर को आया था तो आपको पता होना चाहिए 6th ईयर ऑफ रिपब्लिक को। ठीक है, अब शुरू करते हैं, यहां से पढ़ लेंगे। प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 डील्स विद द शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। देखो हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक अप्लाई होगा। ठीक है ना, इसकी टेरिटरी, इसका टेरिटोरियल एक्सटेंट कहाँ तक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ठीक है, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द इंडिया। ये हिंदू मैरिज एक्ट जो है इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा, मतलब ये संपूर्ण भारत पर एप्लीकेबल होगा। अब जिनके पास पुराना बेयर एक्ट है ना, उसमें लिखा होगा एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर पुराना बेयर एक्ट है तो इस लाइन को कट कर लीजिए, क्योंकि एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हट चुका है। जिनके पास नया बेयर एक्ट है उसमें लिखा होगा सिर्फ इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द इंडिया। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में आया था, और उसकी इन्फोर्समेंट डेट 31 अक्टूबर 2019 है, वो प्लीज याद रखना, 31 अक्टूबर 2019, किसी किसी एग्जाम्स में पूछा भी गया है। उस एक्ट के जरिए इस एक्सेप्शन को हटा दिया गया एंड अप्लाइज टू Hindus domiciled in the territories to which this act extend who are outside the said territories। समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो एक्ट है, ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है हिंदू मैरिज एक्ट तो हिंदुओं के लिए बना होगा, लेकिन कौन कौन हिंदू, कुछ हिंदू इंडिया में भी रहते हैं, कुछ हिंदू बाहर भी रहते हैं, तो कैसे पता लगेगा कि किस पे अप्लाई है किस पे नहीं है। तो उन हिंदूज पे तो है ही अप्लाई जो इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई इंडिया में रह रहा है, सॉरी कोई इंडिया का डोमिसाइल है, लेकिन वो चला गया लंदन या किसी यूके या किसी भी कंट्री, किसी किसी फॉरेन कंट्री चला गया, तो क्या ये हिंदू लॉ उस पर अप्लाई होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। अगर वो इंडिया का डोमिसाइल है, वो कहीं भी रह रहा है, वो कहीं भी रिसाइड कर रहा है, तो हिंदू लॉ उस पर अप्लाई होगा। इसमें बस इतना था शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड में, सिंपल याद रखिए कि भैया इसका जो इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द इंडिया। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हट चुका है, किससे हट चुका है? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से। उसकी इन्फोर्समेंट डेट प्लीज याद रखना 31 अक्टूबर 2019। और किस किस पे अप्लाई होगा? जो इंडिया में रह रहे हैं उन पे तो हो ही रहा है, लेकिन जो बाहर भी रह रहे हैं लेकिन वो इंडिया के डोमिसाइल है, डोमिसाइल वर्ड को प्लीज हाईलाइट कर लीजिए, डोमिसाइल जो वर्ड है उसको हाईलाइट कर लीजिए, ये उन पे भी अप्लाई होगा। तो आज के लिए बस इतना है सेक्शन 1, कल से शुरू करेंगे सेक्शन 2।